हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा, रिसेंटली आपने न्यूज़ में एक चीज़ देखी होगी कि आपका कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने वायनाड जो केरला में है, वायनाड की लोकसभा सीट से रिजाइन कर दिया है ना। तो हम लोग इस न्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, या क्या वो इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बेटा हुआ क्या था, जो रिसेंटली आपका 18th लोकसभा है, 18th लोकसभा जो है उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे, उसके लिए इलेक्शन हुआ था। और उन इलेक्शंस का रिजल्ट आया था आपका 4 जून को। 4 जून को आपके 18th लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आया। अभी जो रिजल्ट आया ना, इसमें से आपका 99 सीट्स जो हैं, वो 99 सीट्स मिली कांग्रेस को। 99 सीट्स पे जो मिलेंगी वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 240 सीट्स जो है वो मिली आपका भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस की ये जो 99 सीटें हैं, इन 99 सीटों में से दो सीटें ऐसी थीं जिसपे आपके अकेले जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जो चुनाव लड़े थे, वो राहुल गांधी जी लड़े थे। वायनाड की सीट जो केरला में थी, और उत्तर प्रदेश में जो आपकी रायबरेली की सीट थी, वहां से आपका राहुल गांधी जी जो है वो इलेक्शन जीते थे। दोनों जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद क्या हुआ, दोनों ही जगह से ये एक अच्छी खासी मार्जिन से जो है वो जीत जाएंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि क्या एक इंसान दो जगह से अगर जीतता है, तो क्या वो दो कॉन्स्टिट्युएंसीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो कौन से लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया है कि वो एक से ज़्यादा सीटों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अगर वो छोड़ता है सीट, तो क्या प्रोसीजर ये पूरा होगा, है ना। तो अब देखो, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये डिफाइन नहीं है कि आप कितनी जगह से इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। ना ये डिफाइन किया गया है कि आप कितनी जगह से जो चुनाव जीत जाओगे तो कितनी सीट आप होल्ड कर सकते हो। ये सारा इंफॉर्मेशन जो आपको मिलता है, वो मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, ये आपका डिफाइन करता है, या ये बोलता है कि भाई एक पर्सन आपका लोकसभा के लिए चुनाव, तो वो आपका दो सीटों से मैक्सिमम लड़ सकता है ना। कितनी सीटों से वो मैक्सिमम इलेक्शन लड़ सकता है? दो सीटों से वो मैक्सिमम इलेक्शन जो है वो आपका लड़ सकता है। ये आपका कहाँ पर रिप्रेजेंट बोला गया है, कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। और इसी एक्ट के सेक्शन 70 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 70 में ये बोला गया कि एक पर्सन अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से अगर वो जीत जाता है, तो वो केवल एक ही सीट को जो है वो होल्ड कर सकता है। दूसरी सीट से उसे रिजाइन देना पड़ेगा, चाहे वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की सीट के बीच में हो, या फिर आपके लोकसभा में ही आपने दो सीटें जीती हो। तो मतलब एक बार में आप केवल एक जगह ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव रह सकते हो। समझ में आया? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उसमें और लोकसभा में, दोनों में आप एक साथ नहीं रह सकते, या फिर आप लोकसभा में दो जगह को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया? बोला यह गया क्या आप एक ही सीट को ओन कर सकते हो, है ना, वन सीट एट अ टाइम, एक ही जगह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ कंडीशन समझना। राहुल गांधी जी आपकी दो जगह से, वायनाड हो गया केरल का, और इधर आपका रायबरेली हो गया, है ना, दोनों जगह से ये आपके जीत गए। अब अगर हम बोलें कि सर अगर ये रिज़ाइन इन्हें देना है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना बोला गया है? तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि आपको 14 डेज के अंदर अंदर, जब आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा ना, इलेक्शन रिजल्ट के 14 डेज के अंदर अंदर आपको किसी भी एक सीट से रिजाइन देना पड़ेगा। तो देखो, 4th को इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और 18th जो है, 18th को राहुल गांधी जी ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन जो थी 14 डेज की, वो सेटिस्फाई हो गई। अच्छा सर, आगे क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी जी अगर अपने आप रिजाइन नहीं देते, मान लीजिए आपका 18 को ये रेजिग्नेशन नहीं देते, तो 14 डेज की तो कंडीशन जो है वो आपका खत्म हो जाती। तो फिर क्या होता? तो फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इनकी दोनों ही सीटों को कैंसिल कर दिया जाता। अगर कोई भी कैंडिडेट 14 डेज के अंदर अंदर अपनी चॉइस से किसी एक सीट से रिजाइन नहीं करता, तो हो सकता है कि उसकी जो दोनों सीटें हैं जहां से उसने चुनाव जीता है, वो दोनों ही सीटों से उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखना। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया, वायनाड से रिजाइन कर दिया,
उन्होंने बोला कि अब वो जो है वो आपका रायबरेली से ही आपके एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज अ लोकसभा मेंबर जो है वो रहेंगे। और वायनाड में आपका बाईपोल होगा। बाईपोल मतलब जब आपका कोई भी सीट खाली होती है तो उसके लिए जो आपका इलेक्शन होता है किसी एक या दो सीट के लिए, उसे हम बाई इलेक्शन या बाईपोल बोलते हैं। और कांग्रेस को बाईपोल में रिप्रेजेंट करेंगी वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा। अभी वो राज्यसभा से मेंबर हैं, बट हाँ, वो जो है अब जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी वो वायनाड से करेंगी, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, जीत जाती है तो वो आपका लोकसभा की मेंबर बनेंगी वायनाड केरला से। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। अब बेटा देखो एक चीज़ और समझना, क्या हमेशा से ऐसा था कि एक कैंडिडेट एक जगह से ही इलेक्शन लड़ सकता है, या दो जगह से, या तीन जगह से, या क्या लिमिट थी? अभी तो ये लिमिट जो है वो कितनी है आपका, 2 सीट, है ना, कि आप जो चुनाव लड़ सकते हो मैक्सिमम 2 सीटों से लड़ सकते हो। लेकिन 1996 से पहले, 1996 से पहले आपका ये कंडीशन जो थी ना, इस पे कोई बाउंडेशन ही नहीं था, कोई लॉ ही नहीं बना हुआ था कि आप जितनी सीटों से चाहो उतनी सीटों से चुनाव लड़ो। आपका देखो लोकसभा में सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है, 543 सीटें हैं, है ना। लोकसभा में नंबर ऑफ सीटें कितनी है, 543 सीट्स हैं। तो आप 543 सीट्स पे भी आप चुनाव जो है वो लड़ सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं था। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते थे जो कई कई जगह से लड़ते थे। आपको लगता था कि यार यहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, हो सकता है मैं हार जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी जगह से भी फाइल कर देता हूँ, मैं तीसरी जगह से भी फाइल कर देता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से तो मैं जीत जाऊँ। और ऐसा कई बार हुआ है बेटा। ऐसा आपको देखो, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके, तो देखो सबसे पहला या शुरुआती एग्जांपल में 1957, 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी से ना, उन्होंने आपका 3 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ठीक है, लखनऊ भी जिसमें से एक था, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2014 में मोदी जी ने भी 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। वडोदरा से किया था और यहाँ पे आपका वाराणसी से किया था। राहुल गांधी जी ने 2019 में, राहुल गांधी जी ने 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, अमेठी से किया था और वायनाड से किया था। तो ऐसा हमेशा से होता आया है कि जब आपको लगता है कि आप एक जगह से जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे, या आपको डाउट होता है, तो आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा जगह से इलेक्शन जो है वो आप नॉमिनेशन जो है अपना फाइल कर देते हो। ठीक है, तो 1996 से पहले आप कितनी भी जगह से नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं था। बट फिर जब देखा गया कि नहीं यार, ऐसे तो आपके जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हो पाएंगे, कुछ चीज़ें आपकी सही नहीं है, तो इलेक्शन को और फेयर या और आपका इफेक्टिव बनाने के लिए 1996 में सब सेक्शन 33(7) ऐड किया गया अमेंडमेंट से आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। और ये सब सेक्शन ऐड करने के बाद वो जो लिमिट थी कि पहले आप जितनी सीटों से चाहो उतनी सीटों से लड़ सकते हो, एज मैनी सीट्स एज ही वांट्स, वो आपका मैक्सिमम कर दी गई कितना, 2 सीटें। बोल दिया गया कि आप लोकसभा में केवल 2 सीटों से ही मैक्सिमम इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। ये एक बार की बात हो रही है, मतलब 2024 में आपका राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, 2025 में फिर से 2 सीटों से लड़ सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत होगी, है ना। और वो 2 सीटें कोई भी सी भी हो सकती हैं, सेम सीट रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका डिपेंड करता है, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर आपका मान लो जो उन्होंने वायनाड की सीट जो है वो छोड़ दी है ना, अगर वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी है, तो उसकी वजह से बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन में खर्चा होगा क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी लगेगी। इलेक्शन में जो पैसा खर्च होगा, क्या वो पैसा जो है, क्या वो राहुल गांधी जी से पैसा रिकवर किया जाएगा? मतलब क्या जो कैंडिडेट सीट छोड़ता है उससे वो पैसा रिकवर होता है, या वो पैसा जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही खर्च करता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके आप यहाँ पे बताओगे कि जो रिकवरी वाला अमाउंट है, क्या ये कैंडिडेट जो वहां से रिजाइन करेगा उससे रिकवर किया जाता है अभी लॉज के अकॉर्डिंग? आप अपनी इच्छाएं नहीं बताओगे कैसा किया जाना चाहिए, लेकिन आप बताओगे कि अभी लॉज के अकॉर्डिंग क्या ये कैंडिडेट से ही रिकवर किया जाता है, या फिर जो है ये आपका गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते थे ना, तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना था, पड़ता था। चुनाव लड़ने से पहले आपका नॉमिनेशन होता था, आप एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया करते थे। वो सिक्योरिटी अमाउंट पहले जो था वो बहुत कम था, लोकसभा में इलेक्शन के लिए वो सिक्योरिटी अमाउंट था पहले 500 रुपीज़। या आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो था आपका 250 रुपीज़। इसकी वजह से क्या था, आपके बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो आपके इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। बहुत से लोग तो फैशन में कर लेते हैं यार, बहुत से लोग स्टंट के लिए कर लेते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, 500 रुपये दिया इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया आपने, आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो ऐसी चीज़ें ना हो,
है ना, मतलब जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जो कम डमी कैंडिडेट है, उन्हें हटाने के लिए आपका इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट था, ये सिक्योरिटी अमाउंट को 2002 में इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के लिए 500 से इंक्रीज करके कर दिया 25,000। बोला कि भैया अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको ये 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे एज आ सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो, तो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़। ठीक है। अगर आपको किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ना है तो पहले आपको 250 रुपीज़, 250 रुपये जमा करने पड़ते थे। अब आपको करने पड़ेंगे 10,000 रुपये 2002 के बाद से। और अगर कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट है, या अगर आपका कोई कैंडिडेट है जो आपका शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो उसे यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे आपके 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। और आपकी टोटल जितनी भी वोटिंग होती है, टोटल आपका जितनी भी वोटिंग हुई, उस टोटल वोटिंग का अगर आपको 1/6 से कम वोट मिलता है, मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 600 वोट पड़े आपके, और आपको 100 से कम वोट मिले, है ना, तो आपका जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है ये वापस नहीं होता है। समझ में आया कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपको वो चुनाव लड़ता है और उसे 1/6 से कम वोट मिलते हैं, तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगा। मतलब ये 25,000 रुपये जो है ना वो डूब जाएंगे। ये 25,000 जो है वो आपके डूब जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स हैं आपके, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और आपकी कोई क्वेरीज है तो आपको नंबर दे रखे हैं, अब वहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं।